गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दीपक कुमार गुरुकुल ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज जो है हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास में इलिप्स की संरचना को देखने वाले हैं और इलिप्स की संरचना में आज जो हम देखेंगे कि रोम्बस मेथड के द्वारा यानी कि समचतुर्भुज के द्वारा एक इलिप्स की रचना कैसे करते हैं। आइए सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रखा है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ड्रॉ एन इलिप्स यूजिंग रोम्बस मेथड, मतलब एक इलिप्स की रचना करनी है जो किसकी सहायता से, जिस रोम्बस की सहायता से, मतलब समचतुर्भुज की सहायता से एक इलिप्स की रचना कीजिए। Where each side of rhombus 50 mm, जहाँ की रोम्बस का प्रत्येक साइड जो है 50-50 mm का हो। तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे कि रोम्बस ड्रॉ करेंगे, यानी समचतुर्भुज ड्रॉ करेंगे। तो समचतुर्भुज ड्रॉ करने के लिए आप जो है सेट स्क्वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले जो है हम लोग बेस लाइन को ड्रॉ करते हैं। किसको ड्रॉ करते हैं? बेस लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम बेस लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो बेस लाइन को हमने ड्रॉ कर लेते हैं। आप जो है बेस लाइन को सेट स्क्वायर की मदद से करेंगे इस प्रकार से। इस बेस लाइन को ड्रॉ करने के बाद इस बेस लाइन पे ये 30 और 60 डिग्री वाला सेट स्क्वायर की सहायता से हम लोग इस लाइन पे किसी एक पॉइंट पे सेंटर मानेंगे और इस बिंदु को इस प्रकार से लगाएंगे इस पे और इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली इसके अपोजिट भी हम लोग इसी प्रकार से ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, और ये जो रोम्बस है, इस रोम्बस का प्रत्येक साइड जो है वो साइड 50 mm का दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको 50 mm तक बढ़ाएंगे। तो देखिए आप, ये दोनों को 50 mm तक बढ़ाने के बाद ये एक सेंटर होगा और ये इस पे पुनः फिर हम क्या करेंगे कि पुनः इस प्रकार से सेट स्क्वायर लगा के इस लाइन को ऊपर की ओर ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, ये हमारा बेस लाइन था। इसी बेस लाइन के इक्वल ये बेस लाइन होना चाहिए। ये बेस लाइन खींचने के बाद पुनः फिर हम लोग इसको ऊपर की ओर खींचेंगे इस साइड से। या आप चाहें तो ये जो दोनों बिंदु है, इस दोनों बिंदु के बीच में सेंटर लाइन खींच सकते हैं।
तो खींच दीजिए। इसके बाद फिर क्या करेंगे, इस सेंटर पे इसको रखेंगे और ये लाइन ड्रॉ करेंगे। पुनः फिर इस साइड से इसको रख के इधर ये ड्रॉ करेंगे। तो इसको खींचने के बाद पुनः फिर इन दोनों लाइन को जब हम ऊपर की ओर बढ़ाएंगे, ऊपर की ओर बढ़ाएंगे तो पुनः फिर ये दोनों लाइन आपस में मिल जाएगा। तो ये देखिए, ये जो हमारा कुछ आकृति बना है, ये आकृति एक रोम्बस का है। अब देखिए, जब ये हमारा आपका रोम्बस बन गया और इसका ईच साइड कितना है 50 mm, ये भी 50 mm, ये भी 50 mm, ये भी 50 mm और ये भी 50 mm। रोम्बस में क्या होता है कि इसके जो डायगोनल विकर्ण होते हैं, ये दोनों विकर्ण आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा। तो ये जो संरचना हो गई, ये हो गया रोम्बस का। नीचे जो है इस बिंदु को हम पॉइंट 1 का नाम देंगे और ऊपर जो है इस पॉइंट को हम 2 का नाम देते हैं। अब देखिए, अब ये जो है इस रोम्बस का ये जो भुजा है, ये भुजा 50 mm का है। तो इसके बीच का सेंटर होगा 25 mm का। इसमें भी हम लोग सेंटर निकालेंगे, इसका भी 25 होगा, इसका भी 25 पे सेंटर होगा और इसका भी 25 पे सेंटर होगा। तो इसके लिए जो है हम सेंटर पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए, ये हमने इसके लिए 50 लिया हुआ था, तो ये आधे पर हो जाएगा आपका सेंटर, ये बिंदु। देखिए ध्यान से, पुनः फिर इसमें तो ये बिंदु, पुनः फिर नीचे वाले ये बिंदु और पुनः फिर ये नीचे वाला ये बिंदु। तो देखिए, चारों साइड के इस रोम्बस का जो चारों भुजा है, इस चारों भुजा का हमने सेंटर को निकाल लिया। अब देखिए, ये जो आप रोम्बस में देख रहे हैं, जो वर्टिकली लाइन है, इसको हमने 1 और 2 का नाम दे रखा है। तो अब क्या करेंगे कि ऊपर वाली जो 2 साइडें हैं, ऊपर वाली जो इस रोम्बस की 2 भुजाएं हैं, इस दोनों भुजाओं से बिंदु 1 पे हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। तो करते हैं। देखिए, सिमिलरली जिस पर जैसे हमने इस प्रकार इधर किया है, उसी तरह इस प्रकार इधर भी करेंगे। ये हो गया। अब जो है
पुनः फिर ये जो हमने नीचे वाली भुजा का जो सेंटर निकाला है, इससे पॉइंट 2 पे लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए सिमिलरली जैसे हमने इधर किया उसी तरह इस साइड भी करेंगे। ये ड्रॉ करने के बाद अब आप देखिए कि इसमें जो है हमें 4 सेंटर प्राप्त हुए हैं। देखिए, एक, ये, दूसरा, ये, और एक आपका 1, ये 1 और ये 2 है ही। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि इस कंपास की सहायता से ये बिंदु जो है, ये बिंदु, ये जो आपका क्षैतिज लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन इस रोम्बस का, ये जो बड़ी विकर्ण है इस रोम्बस का, इस पे जो 2 बिंदु निकले हैं, इसको जो है ये हम इसको ए, इसको जो है हम ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी का नाम दे देते हैं। और इसको जो है ये जो बिंदु हमको ये हॉरिजॉन्टल सतह पे जो ये बिंदु मिला है, इस दोनों के सेंटर और कॉर्नर को मिलाने के बाद इसको हम P और इसको Q का नाम देते हैं। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, कंपास की सहायता से एक बार P को सेंटर मानेंगे और एक बार Q को सेंटर मानेंगे। तो देखिए ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इसी डिस्टेंस पे इसको सेंटर मानते हुए हम जो है ये चाप खींचेंगे सिर्फ यहाँ से यहाँ तक। सिमिलरली फिर इस साइड भी यहाँ से यहाँ तक हम चाप खींचेंगे। तो आइए खींचते हैं। तो देखिए, इसको खींचने के बाद हम जो है ये जो है ये इस साइड हमने चाप से खींचा, सिमिलरली इस साइड भी हम खींचेंगे। अब देखिए, अब 1 नंबर वाले को सेंटर मान के इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाएंगे और 2 नंबर वाले में इसको सेंटर मान के B और D को मिलाएंगे। तो क्या करेंगे, बिंदु 1 से A और C को मिलाएंगे और बिंदु 2 से ये जो रोम्बस का कॉर्नर है जो पॉइंट 2 है, इस 2 पॉइंट से B और D को मिलाएंगे। इसको हम लोग ऐसे रखेंगे, 2 पे रखेंगे और इसको ड्रॉ करेंगे।
तो ये जब यहाँ से इस पे खींचेंगे तो ये कुछ ऐसे होगा, इस प्रकार से ऐसे, और इस बिंदु से खींचेंगे तो ऐसे। तो देखिए ये जब हम खींचेंगे इसको तो ये आपका कुछ इस प्रकार से होगा। इसको आपको जो है, हम यहाँ तो कंपास हमारे पास इतना बड़ा नहीं है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सेंटर रख के उसको कंपास से खींचना है। किसको? ए और सी को। सिमिलरली जो डिस्टेंस ए से, ये 1 से ए तक का होगा, वही 2.2 से बी तक का होगा। तो जैसे आपने ऊपर मिलाया है उसी प्रकार नीचे भी हम लोग मिला देंगे। तो ये जो आपका हो गया आकृति, ये जो ब्लैक वाली आकृति हो गई, यही हो गया इलिप्स। और चूंकि हमने इस इलिप्स की रचना करने के लिए सबसे पहले हमने रोम्बस बनाया, इसीलिए इस विधि को रोम्बस मेथड भी बोलते हैं। यानी कि इसी विधि को रोम्बस मेथड बोलते हैं। तो आपको अगर यदि एग्जाम में पूछ दे कि रोम्बस मेथड के द्वारा इलिप्स की रचना कीजिए, तो आप इसी प्रकार करेंगे। इसमें जैसे यहाँ पे प्रत्येक साइड जो है 50 mm का दिया हुआ था, वहाँ पे 40, 30, 60 कुछ भी दे सकता है, तो आप उतना mm को रखेंगे। और आप ध्यान रखेंगे कि इसी विधि का हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं इलिप्स को खींचने के लिए। आशा करते हैं कि आपको जो है ये ड्राइंग समझ में आया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस घर में करेंगे। बाकी कोई तरह की अगर समस्या हो तो आप जो है पुनः हमसे पूछ सकते हैं। तो आज अब यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।